कृष्णानाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगनललिता श्री विशाखामतां स नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी में नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तां में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने वैष्णवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपीनाथ गौरांगी श्रीराधे नमस्ते कृष्णमानस देवी प्रणमामि हरिप्रिय नित्य परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्याम सुंदर को आप म्यूट करेंगे आप लोग? हाँ ठीक। तो 7वां अध्याय चालू करने वाले थे आज हम लोग, तो 7वां अध्याय चालू करेंगे। तो इस अध्याय का एक और नाम है भगवत ज्ञान विज्ञान योग, जहां पे भगवान की शक्ति और भगवान के मधुरता के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें मुख्यतः क्या बताया हुआ है? इसमें मुख्यतः बताया है कि कैसे कृष्ण ही सारे भक्ति के और सारी पूजा के सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति हैं। तो पहला ये बताया हुआ है। और दूसरा 4 तरह के लोग बताए गए हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं, और 4 तरह के लोग जो कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ 7वें नंबर अध्याय बताया हुआ है। और 6 तरह के भक्त बताए हुए हैं, जिनको हम लोग देखेंगे कौन कौन से 6 तरह के भक्त हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले श्लोक से श्री भगवान वाच मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जुन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पंकज प्रभु आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु पढ़ दें। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इसमें राजकुमार को आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने आखिरी श्लोक देखा था 6वें अध्याय का, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सयुक्त तमो मतः। तो मद्गतेनंतर आत्मनः मतलब जिसका मन कृष्ण में लगा हुआ है और जिसको कृष्ण पर श्रद्धा है, तो वो भक्त कैसा है, क्या ज्ञान उसके पास होना चाहिए, क्या विज्ञान होना चाहिए, तो उसका उत्तर कृष्ण यहां पर देते हैं। इस वाले श्लोक में क्या देते हैं? कृष्ण बताते हैं कि योगम युंजन, तो ये जो व्यक्ति है ये मुझसे योग के द्वारा जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? मई आसक्त मना, मतलब इसका मन पूर्ण रूप से क्या मेरे में आसक्त है। और क्योंकि इसका मन पूर्ण रूप से मुझ में आसक्त है, जैसे मेरे श्याम सुंदर रूप में, तो इसीलिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है, मुझे जान सकता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कैसे मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है। और समग्रम का मतलब क्या है? ये जो उसका साक्षात्कार है मेरे बारे में, वो कैसा है? पूर्ण है वो। जैसे जो ब्रह्मवादी होते हैं उनका पूर्ण नहीं होता है, और बाकी जो मिश्रित भक्त हैं
उनका भी कृष्ण के बारे में जो ज्ञान होता है वो पूर्ण नहीं होता है। नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं ये जो भक्त है जो मेरे मेरे में अच्छे से आसक्त है, इसका वो कैसा है? ज्ञान पूर्ण है, समग्रम और असंशयम, इसके अंदर कोई संशय भी नहीं है। तो यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तो वो मुझे कैसे जानता है? हाँ, हाँ, या पूर्ण रूप से बिना संशय कैसे जानता है, उसके बारे में मेरे से सुनो। तो इस तरह से ये जो पहला श्लोक है, इसमें कृष्ण शुद्ध भक्ति का विवरण कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का, ना ही मिश्रित भक्ति का विवरण कर रहे हैं और ना ही कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि का विवरण कर रहे हैं। इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा पूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त है। अच्छा, अभी इसमें दूसरे और तीसरे पैराग्राफ को पढ़िए आप। दूसरे पैराग्राफ से अंत तक पढ़ सकते हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्क्षीणु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वत्त कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुन अनोति सुहसताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नष्ट की तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एते गना विद्वं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्ना मनसो भगवद भक्ति योगत भगवत विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विज्ञते हृदय ग्रंथि निश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है
त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवत 1.2:17-21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। जो मुख्यतः प्रभुपाद ने 2 चीजों पर जोर दिया है। तो पहला तो दिया है, बताया है कैसे वाकई जो ज्ञान योगी अष्टांग योगी इत्यादि होते हैं तो उनके पास कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता है, समग्रम नहीं होता है। तो जैसे वो लोग ब्रह्म ज्योति को जानते हैं जो ज्ञानी है या निष्काम कर्म योगी है, और जो अष्टांग योगी है वो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा को जान सकते हैं। किंतु भक्त जो भगवान को जानता है वो भगवान को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है और ब्रह्म ज्योति को भी जानता है। तो इसलिए भक्त का जो साक्षात्कार है कृष्ण के बारे में वो कैसा है, समग्र है, पूर्ण है। तो ये भक्त में और अन्य लोगों में अंतर है। और फिर उसके बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे लगभग आधे से ज्यादा परपोर्ट जो तात्पर्य प्रभुपाद का, वो प्रभुपाद ने जोर दिया है तत्सृणु। तत्सृणु मतलब सुनो उसको भी। तो प्रभुपाद बता दें कैसे सुनने से ही व्यक्ति को सारे साक्षात्कार प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रवणताम स्वागता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय भद्राणी विधनोति सुरक्षता। आप सुनते रहिए हृदय से क्या होंगे, सारे कलमश काम क्रोध लोभ ये सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्राय सौभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। और इस तरह से जब काम क्रोध वगैरह खत्म हो जाएंगे, किसके द्वारा, भागवतम सुनने से और भागवत जो भक्त हैं भगवान के उनकी सेवा करने से। और फिर व्यक्ति निष्ठा की स्थिति भी पहुंच जाता है, मतलब अभी स्थिर हो जाता है उसकी भक्ति। तदा रजस्तमो भावा काम लोभदस्य चेतेति अनाविद्यम सत्यम सत्य प्रसिद्धि। इस तरह से तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति सत्य गुण में स्थित हो जाता है। और ऐसा करते करते एंड में क्या होता है, चीयन्ते चासा कर्गाणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। व्यक्ति देख पाता है कि कैसे वो भौतिक शरीर नहीं है बल्कि भौतिक शरीर को वो कंट्रोल कर सकता है। अर्थात तो साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, मात्र सुनने से होती हैं, श्रवणम। तो तत्सृणु, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, तत्सृणु पर इस श्लोक में प्रभुपाद ने जोर दिया है कि सुनिए सुनिए। अभी आगे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो अच्छा प्रभु जी, जैसे यहाँ पर श्रवणम के महत्व को बताया गया है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रवणम ज्यादा जरूरी तो है ही, और ये भक्तों का संग, तो पहले श्रवणम आता है फिर उसके बाद भक्तों का संग ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति में उन्नति के लिए। नहीं, देखिए श्रेणी वही चलती है, भक्तों का संग होता है फिर सुनना होता है। क्योंकि जब आप भक्तों के साथ में रहेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, और सुनेंगे तो भक्तों में सुनेंगे ना। जब तक आदमी नहीं है तो आवाज कहां से आएगी। तो इसलिए पहले भक्तों का संग है फिर श्रवण में, वो समझने वाली बात है। क्योंकि जैसे अगर मान लिया आप किसी सुनते भी हैं तो भक्त से ही सुनते हैं तो उसको भी संग कहते हैं भक्तों का। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं प्रभुपाद की या फिर गुरु महाराज की, किसी की भी सुनते हैं तो वो भी हम लोगों के क्या है, वो भक्तों का संग है। ठीक है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज
ज्ञातव्यम अवशिष्यते। पढ़िए इसको। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो फिर अभी भगवान क्या बोलते हैं? अभी बोलते हैं कि जो मैंने पहले श्लोक में बताया हुआ है कि मन पूर्ण रूप से मुझ में आसक्त है, उसके पहले ही क्या हो जाता है व्यक्ति के अंदर? उतनी आसक्ति होने से पहले ही वो पहले तुम्हें जान जाता है। ज्ञान, ज्ञान मतलब भगवान को जानना, और विज्ञान का मतलब है भगवान की शक्तियों का साक्षात्कार करना। तो व्यक्ति को भगवान के बारे में पता चलता है और शक्तियों का साक्षात्कार भी हो जाता है। और उसके बाद में भगवान की मधुरता का भी साक्षात्कार होना। एक तो है भगवान की महानता का साक्षात्कार, और दूसरा भगवान की मधुरता का साक्षात्कार। तो ये दोनों चीजें भगवान में आसक्त होने से पहले हो जाती है, क्योंकि जनरली हम आसक्त उस व्यक्ति से होते हैं जो मधुर है। तो उस मधुरता का आस्वादन करने के लिए हम व्यक्ति से आसक्त होते हैं। और इन दोनों चीजों के बारे में जब तुम मुझसे सुनोगे तो यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज, फिर कुछ और नहीं बचेगा सुनने के लिए। हाँ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया है, विज्ञान भी प्राप्त हो गया है। और जब भगवान का ज्ञान और विज्ञान प्राप्त हो गया है तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान विज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। इसीलिए कुछ और समझने योग बचेगा ही नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो वो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। और फिर वो बताते हैं अगले श्लोक में कैसे ये जो ज्ञान है ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, इतने आराम से नहीं मिलता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इस तरह से भगवान का जो विज्ञान है, जो भगवान का की मधुरता है, ये ज्ञानी योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी योगियों में भी बहुत ज्यादा कैसी है, दुर्लभ है ये जो भगवान का मधुरता का जो ज्ञान है। तो इस तरह से अनगिनत जीव है, बल्कि जीवों को कहा जाता है सर्वगतः। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको जीव दिखाई ना दे, सब जगह जीव है। जैसे कोरोना वायरस दिखता नहीं है, फैला हुआ है, तो सब जगह है जीव। और उन जीवों में से कुछ ही जीव हैं जिनको क्या मिलता है, ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और उन हजार मनुष्यों में से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तैयार होता है। ज्यादातर लोगों को आध्यात्मिक पथ से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो हजार में से एक है। अभी आप कलकत्ता में भी देखेंगे, कलकत्ता में की पॉपुलेशन कितनी है? किसी को पता है कितनी पॉपुलेशन है कलकत्ता की? अरे आप उतने साल से कलकत्ता में रह रहे हैं, किसी को तो पता होना चाहिए ना। लगभग कितनी है? हम एग्जैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, लगभग कितनी है? अब आप सब लोग तो पूरा साधु है। और वो 3 करोड़ के 4 करोड़ ऐसे सुने थे, ये कंफर्म नहीं है। ओके, केवल कलकत्ता। हाँ हमने 2 करोड़ सुना था, जो भी है। एरिया एरिया भी कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं। जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतना कलकत्ता के लोग अकेले है। तो सोच सकते हैं हाँ, कितने लोग हैं, और उसमें भक्त कितने हैं? ज्यादा 10,000 भक्त होंगे मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ में कितने हैं, 10,000 हैं।
तो इसलिए भक्त लोग बहुत विशेष हैं, अलग हैं, इतने आराम से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इन हजार लोगों में से, हजार में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए अग्रसर होता है, और उन हजार लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से मेरा साक्षात्कार कर पाता है श्याम सुंदर के रूप में। वैसे यहाँ पे कर्मी ज्ञानी योगी सबके बारे में बताया गया है। तो उन सब लोगों में एक भक्त होता है जो पूर्ण रूप से श्याम सुंदर का क्या कर पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। तो इससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि भगवान का साक्षात्कार करने से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से हजार गुना कैसा है, ज्यादा है। तो इसलिए बहुत कैसा है, दुर्लभ है। और दुर्लभ क्यों है? तो पहली बात तो हमने देखा कैसे ज्ञान योगी, कर्म योगी इत्यादि से ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है परपोर्ट, इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए, इसका भी बहुत अच्छा तात्पर्य है। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मनुष्य से मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य जी ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिगादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु 1.2101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचगात्र विधि बिना एकांत की हगे भक्ति उत्पात एव केलपते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचगात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मवेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंति यत सूरय माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान और दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में सब कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं।
अतः भक्ति रसामृत सिंधु 1.2234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गाह्यम इंद्रिये सेवान्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं सुगत यदा। पुनित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन समझ में नहीं आई। नहीं नहीं, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, उसके बाद आप पूछे अगर नहीं समझ में आ रही है तो। अभी मैंने समझाया नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भक्ति करना उतना आसान नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। तो जिसको कई बार लोग भक्ति बोलते हैं, अरे भक्ति भाव है, भक्ति भाव है, भक्ति भाव है, वो करना आसान है। तो कई बार लोग तो बोलते हैं हमारे अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर निकलते नहीं है, अंदर ही रह जाता है, तो वो करना आसान है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उनका पालन करना और शास्त्रों में जो भक्ति बताई गई है उसका पालन करना, वो उतना आसान नहीं है। जैसे कि माता जी थी, उनको, वो हमारे भक्त थी, उनकी माँ थी, तो जब भी वो उनको बोलते थे कि आप जप करिए, तो बोला हाँ नहीं, हमारा 24 घंटा चलता रहता है, हम माला पे नहीं करते। वो माला अलग हम नहीं पकड़ते हैं, सब अंदर ही अंदर चलता रहता है हमारा 24 घंटा, हमारे अंदर अंदर भगवान का ध्यान रहता है। और आपने सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों से आपने सुना होगा, एटलीस्ट हमने तो बहुत बार सुना है, माला नहीं पकड़ते हैं, बोले अंदर अंदर चलता रहता है। तो वो भक्त एक बार उनको मंदिर में लेके आए और 3-4 भक्तों ने मिलकर उनको घेर लिया। तो बोले अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो बोले, भक्त लोग बोले माता जी अंदर अंदर चलता रहता है, कम से कम एक बार बाहर तो निकालिए, हम लोग बाहर भी सुनना चाहते हैं। तो उनके हाथ में माला पकड़ा दी, और जहां उन्होंने 10 मिनट माला करी, तो फिर बोले अरे बाप रे, माला करने में इतना समय लगता है क्या? हाँ, कितनी मेहनत लगती है। तो तुरंत हाफ गई वो एक माला करने में। तो इसलिए जो लोग बोलते रहते हैं अंदर ही अंदर चलता रहता है, कभी जन्माष्टमी में साल में एक बार पहुंच जाते हैं, बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, वैसी ही भक्ति आसान है। या फिर खाटू श्याम में जाके ठुमका लगाना, वो अलग बात है। हाँ, वो चलता रहता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति होती है, वो भक्ति करना आसान नहीं है। तो वो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि विना एकांत की हरि भक्ति उत्पादे विकल्पते। तो जो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं की जाती है, उसको भक्ति नहीं कहते, उसको उत्पाद कहते हैं ना। ये भक्ति सामने सिंधु कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। इसलिए जो भी हम भक्ति करते हैं वो किसके अनुसार होनी चाहिए? वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। वरना एक माता जी है किसी कांग्रेगेशन में, हमारे मंदिर में कोई कांग्रेगेशन में है, वो कहती हैं कि अरे ये जो लड्डू गोपाल है हमारा बेटा है, हमारा बेटा है। वो बाथरूम में जाकर उसको रगड़ रगड़ के नहला देती है। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं दिया है, शास्त्रों में बहुत नियम बताए हुए हैं, हाँ, लड्डू गोपाल की कैसे पूजा करनी चाहिए। तो ये जो है ये फालतू, ये ढकोसला है। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार। और जब शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं तब समझ में आता है कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। आप लोग नाम देखा होगा, अब शुरू शुरू में प्रोग्राम करते हैं, जीवन जिज्ञासा जो भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, खासकर जब 4 नियम बता दिए जाते हैं, हाँ, खासकर बंगाल में अगर आप बोल देंगे मछली नहीं खानी है, तो 80% क्राउड वैसे ही भाग जाता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि बिना मछली के रह कैसे सकते हैं। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना आसान नहीं है। इसलिए भक्त कैसे हैं? बहुत दुर्लभ हैं। और इसीलिए कृष्ण भक्तों को इतनी विशेष स्थान, इतना विशेष स्थान देते हैं। योगी ज्ञानी लोग, वो गुरु के इतने परायण नहीं होते हैं, शास्त्रों के इतने परायण नहीं होते हैं भक्तों के, और शुद्ध भक्तों से भूल ही जाइए, ये वो उतने परायण नहीं होते हैं। उन्होंने कुछ सीख लिया, अपना जाके सेपरेट क्या करते हैं, अपना योग अभ्यास इत्यादि करते हैं। लेकिन किसी भक्त के अधीन रह के उनकी आदेशों का पालन करना, भक्ति करना, उसके लिए बहुत नम्रता की आवश्यकता है। इसलिए भक्त कैसा है?
भक्त बहुत दुर्लभ है। इसलिए प्रभु और ऐसी भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, अन्यथा बड़े बड़े जो देवतागण है वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। मुह्यंती यत सूर्या, तो ब्रह्मा जी भी आके उनका सर चकरा गया, इंद्रदेव का तो पूरा ही चकरा गया था। तो उस तरह से भगवान को जानना, खासकर तत्व से, ये इतना आसान नहीं है। ये भगवान ज्ञान किसको देते हैं? मात्र भक्त को ही देते हैं, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि भक्त ने इतना त्याग किया है, खासकर अहंकार का त्याग किया है। तो उस अहंकार का त्याग करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको ये साक्षात्कार देते हैं। अच्छा, सनातनी पद्मा माता जी, आपको कोई प्रश्न था ना? हाँ उत्तर हो प्रभु जी। गया? हाँ, प्रभु बोलिए। फिर भी ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया कौन सा? प्रभु। ये शास्त्र स्मृति पूर्णादि के ऊपर वाला लाइन, अच्छा, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते। कैसे च्युत हो जाते प्रभु? च्युत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति के नियम बताए गए हैं उसका पालन करने में उनको तकलीफ होती है, वो इतना आसान नहीं होता उनके लिए। तो कई बार हिमालय में बैठ के तपस्या करना आसान होता है, लेकिन भक्तों के बीच में रह के नम्रता से सेवा करना उतना आसान नहीं होता है। उसका हम एक उदाहरण देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोई तो बता रहा था, हमको याद नहीं आ रहा, एक कोई सन्यासी बता रहे थे कि केरला के मंदिर में एक लड़का था ब्रह्मचर्य आश्रम में, नया नया आया था, बड़ा परेशान लग रहा था कि यहाँ सेवा मिल रही है, वहां सेवा मिल रही है, इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है। तो वो भाग के हिमालय चला गया कि भाई हमें यहाँ पे भक्ति नहीं होगी, हम हिमालय में जाके वहीं पे जाके योग करेंगे। और वहां गया तो खैर वहां भी अलग लीला हुई उसके साथ में। वो गुफा में जा रहा था ध्यान करने के लिए, तो बंदर आके धोती खींचने लगा। जैसे तैसे वहां पत्थर लगाया, तो बोले हर 15 मिनट में वहां पे वो इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है लोगों को दिखाने के लिए हिमालय की सारी जगह। तो फिर बोला कि दुनिया में कहीं शांति नहीं है। लेकिन मुख्य चीज क्या है कि वहां पे समझने की कि वो करना आसान है कई बार देखने में, वैसे वो भी तपस्या है अपने आप में, लेकिन भक्तों के बीच में रह के नम्र बन के सहनशील होके भगवान की सेवा करते रहना, ये अपने आप में बड़ी तपस्या है। तो प्रभुपाद बस यही समझा रहे हैं कि उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग अपनाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एक और आपको वो सुनाते हैं, लीला तो नहीं बोलेंगे, एक इंसिडेंस है। तो ये राधानाथ महाराज के साथ में हुआ था। तो जब वो गए थे वहां पे हिमालय में, तो वहां पे योगियों के जो गुरु थे, तो कहते वो 3 साल में 4 साल में कभी बाहर निकलता था। तो जब महाराज गए तो पता चला कि वो बाहर निकला अपना समाधि से, जहां से भी निकलता था समाधि ले लिया, तो वही लंबा लंबा ले लिया। तो वो पूछने लगा महाराज से, उसमें महाराज भक्त नहीं थे, लेकिन ये है कि वृंदावन के बारे में थोड़ा बहुत उनको पता था, भक्तों के बारे में पता था। तो वो पूछने लगा, कहने लगा कि तुम्हारा मुख्य स्थान क्या है? तो वो बोले वृंदावन। तो बोले हे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोले के वो बोला कि ये तो बच्चों के लिए है। बोले बेका मैं नागा, बेका मैं मैन, नागा बाबा बनो, आज मर्द बनो, ये औरतों और बच्चों वाला काम मत करो। तो अहंकार को त्यागना कि हम कृष्ण के सेवक हैं, वो इतना आसान नहीं है। लंबी दाढ़ी बढ़ा के और अपने आप को भगवान मान के कार्य करना कई बार आसान हो जाता है, क्योंकि अहंकार क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। भक्तों ने देखा भी होगा, अभी आपको लोगों को पता नहीं कितना साक्षात्कार हुआ है
ये कितना ज्यादा वो होता है, ईगो क्लैश होता है। तो वो सब में रह के नम्र होना, नम्र होकर सेवा करना इतना आसान नहीं, वही प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुना? प्रभु। हाँ प्रभु और एक प्रभु था, जी, हाँ पूछिए। प्रभु जैसे कि आप बताए कि एक माता जी जैसे भगवान को अपना बेटा मान करके सेवा करती है, तो अगर इस तरह से मान करके अगर सेवा कर रहा है तो क्या ये गलत है? जब तक व्यक्ति भाव के स्तर पे नहीं आता है तब तक जो हमारे जो भावना है, इमोशंस, वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। जब व्यक्ति भाव के स्तर पे आ जाता है तब आध्यात्मिक भावनाएं आती हैं। उसके बाद में जो कोई व्रजवासी है, व्रजवासी लोग जो प्रेम के स्तर पे हैं, वो कृष्ण को मान के वो नियमों के उस पार चले जाते हैं। लेकिन जब तक कोई भाव प्रेम के स्तर पे नहीं है, तब तक अगर हम कृष्ण को की भक्ति कर रहे हैं सोच के कि कृष्ण हमारे बेटे जैसे हैं, तो हम कृष्ण को भौतिक स्तर पे लेके आ रहे हैं। हमको आध्यात्मिक स्तर पे जाना चाहिए, ना कि कृष्ण को भौतिक स्तर पे लेके आए। इसलिए भाव के स्तर तक होने तक ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। तब तक शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आंख में, मुंह में भी अगर हाथ डाल लिया है तो स्नान करके फिर भगवान की वगैरह को छूना चाहिए। और यहाँ तो भगवान को उठा के जाके बाथरूम में लेके जा रही है, तो वो तो घोर अपराध हो गया। बाथरूम में प्रभु गलत है, लेकिन एक माता जी से हम मिले हैं, वो भी अपने उनको बेटा की तरह ही मानती है, और हर जगह उनको लेके जाना, हर उनका मतलब जैसे कि 4 बजे उठाना, जब मंदिर में रहती है तो 4 बजे फिर माता जी भगवान को उठाती है, दूध भी लेके आती है उनके लिए, और भोग लगाने के लिए फिर जैसे अपने प्रसाद लेती थी, तो अब भोग लगाने के लिए खुद भी भगवान के लिए प्रसाद लाती है। इस तरह नहीं से वो मुझे सब ठीक है। नहीं है तो देखिए, वो जो भी होना चाहिए किसके अनुसार होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, ये मुख्य चीज है। तो शास्त्र में जो भोग लगाने की विधि है वो भोग लगाना चाहिए। जितनी बार भोग लिखा हुआ उतनी बार भोग लगाना चाहिए। तो ये मुख्य चीज है, मुख्य पॉइंट हम ये बोल रहे हैं। और बेटे की तरह मानना तो ठीक है, आपकी भौतिक भावनाएं हैं, आप भगवान के ऊपर उसको लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये याद रहना चाहिए कि ये भगवान है। ये नहीं सोचना चाहिए उनका हाड़ मांस का शरीर है जैसा हमारा भी है। वो क्या है, वो अपराध हो जाता है। तो कृष्ण का ये मानना कि कृष्ण का शरीर माया का बना हुआ है, ये मायावाद हो जाता है। तो कृष्ण हमारे जैसे नहीं है, कृष्ण भगवान है। तो जब तक कोई भाव प्रेम के स्तर पे नहीं आता है, उसके रस का ये पता नहीं चलता है कि हमारा भगवान यहाँ रस क्या है, तब तक इन चीजों का ज्यादा मतलब नहीं रहता। लेकिन ठीक है, आप मान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आप क्रियाएं कर रहे हैं वो किसके अनुसार होना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो शंकराचार्य हैं वो तो मतलब उनके जो अनुयायी वे लोग वो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के रूप में कृष्ण को, लेकिन जो उनके अनुयायी है वो इसको स्वीकार नहीं करते। तो प्रभु हाँ इसका मतलब वो तो जब स्वीकार नहीं कर रहे, अपने आचार्य जो मान रहे हैं उस उनको उनका वो चीज स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो फिर वो अनुयायी नहीं है। हाँ, मतलब जो अपने आप को शंकराइट बोलते हैं, मतलब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो शंकराचार्य उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो शंकराचार्य को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो एक हिसाब से अनुयायी नहीं है। आप सही बोल रही हैं। ओके, ठीक। अच्छा प्रभु जी, मीमांसक विचारधारा वाले लोग कैसे होते हैं? ये मीमांसक लोग कौन से हुए? मीमांसक मतलब होते कर्मकांडी, मुख्यतः कर्मकांडी भी नहीं, कर्मकांडी से थोड़ा लो मान लीजिए आप, क्योंकि कर्मकांडियों के जीवन में भी कम से कम भगवान विष्णु केंद्र होते हैं। कर्म मीमांसक लोगों की का जो दर्शन है वो क्या है, ये पुण्य करिए और पुण्य करने से क्या होगा, आप स्वर्ग आदि जाएंगे और पुण्य छीड़ होने के बाद वापस यहाँ पे आएंगे। लेकिन मोक्ष जैसा कुछ नहीं है, भगवत धाम जैसा कुछ नहीं है। तो ये लोग जो कर्म मीमांसक होते हैं ये आध्यात्मिक जगत को नहीं मानते हैं। ये सब कहते हैं कि भौतिक जगत में ही रहना है,
तो कर्मकांड करके आप ऊपर जा सकते हैं और पुण्य क्षीण होने के बाद नीचे आ सकते हैं। तो इनको कर्म मीमांसक कहा जाता ओके प्रभु। है। ठीक। और फिर भगवान अपने 3 श्लोकों में अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कैसे जो विज्ञान है 3 नंबर श्लोक में कैसा बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और 4 और 5 में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं। तो चौथा नंबर, भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारति अमे भिन्ना प्रकृति स्थिता। पढ़िए इसको। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो इनको भगवान की भिन्न प्रकृति कहते हैं। भिन्न प्रकृति का मतलब क्या है? जो कृष्ण से अलग है। तो कृष्ण की ये शक्ति के बारे में हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया था ना, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति इत्यादि। तो वही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो अंतरंग शक्ति मतलब कौन है? जो कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा है। तो संवेद, संजनी, लादनी शक्तियां, इनको अंतरंग शक्ति कहते हैं। लेकिन ये जो शक्तियां जो कृष्ण से अलग हो गई हैं, किसके द्वारा? समय के द्वारा, उनको बोलते हैं भिन्न शक्ति और भिन्न प्रकृति। जैसे डायरेक्टली अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं कौन सी शक्ति? अंतरंग शक्ति मेरी। लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो कैसी हो जाती है? वो भिन्न हो जाती है, क्योंकि बोला अभी है, आप 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद सुन रहे हैं, तो समय के साथ कैसी हो गई? अलग हो गई है। तो उस तरह से जो भगवान की भौतिक शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, वो कृष्ण की ही शक्ति है, किंतु वो समय के साथ कैसी हो गई है? कृष्ण से अलग हो गई है। इसलिए इसको भिन्न प्रकृति कहते हैं। तो इसमें वैसे 24 तत्व होते हैं, लेकिन कृष्ण ने यहाँ पे कितने बताए? 8 तत्व बताए हैं। तो 8 तत्व कौन कौन से बताए प्रभुपाद कृष्ण ने? एक तो पृथ्वी। तो हमारे शरीर में जो भी ठोस पदार्थ हैं वो किसके बने हैं? वो पृथ्वी के बने हैं। जल, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं वो किसके बने हैं? जैसे रक्त हो गया, या फिर जो भी हमारे सेक्रीशंस होते हैं वो सब के सब किसके हैं? जल के बने हुए हैं। हमारे शरीर में जो तापमान है वो किसके कारण रहता है? वो अग्नि के कारण रहता है। और भोजन भी जो हम पचाते हैं वो अग्नि के कारण है। इसलिए कहते हैं कि जब भोजन नहीं पच रहा है तो वैद्य लोग बोलते हैं कि मंदग्नि हो गई है, अग्नि मंद हो गई है। उसके बाद वायु। तो शरीर में 10 तरह की वायु होती है, और शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो इन 10 तरह की वायु के कारण ही होती हैं, अन्य कोई कारण नहीं है इनका। ये 10 तरह की जो वायु हैं उनसे ही सारे के सारे आदान प्रदान होते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह करके 10 तरह की वायु होती है। और उसके बाद में हो गया आकाश या खम। आकाश कौन सी वस्तु है? आकाश वो वस्तु है जो जगह का निर्माण करती है। तो हम सब लोग किसी न किसी जगह में रहते हैं ना, और शरीर भी किसी जगह में है, तो वो किसके कारण आती है? वो आकाश। तो आकाश भी एक तत्व है ना। उसके बाद हो गया मनो। मनो मतलब मन। तो जो भी हमारी अवांछित आकांक्षाएं हैं या जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, अनुभव, वो सब के सब किस में रहते हैं? मन में रहते हैं। बुद्धि के द्वारा
हम लोग भेद करना सीखते हैं। तो उस तरह से बुद्धि भी दो तरह की होती है, एक होती है दूषित बुद्धि, एक होती है शुद्ध बुद्धि। तो दूषित बुद्धि से हम लोग भेद करते हैं क्या इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा है क्या नहीं है, उसको दूषित बुद्धि कहते हैं। और शुद्ध बुद्धि कौन सी है? वो बुद्धि जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए क्या गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है क्या नहीं है, मतलब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको शुद्ध बुद्धि कहते हैं। और फिर है अहंकार। अहंकार मतलब जिसके कारण हम लोग अपने आप को अलग अलग चीज मान बैठते हैं। हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, भारतीय हैं, मनुष्य हैं, बंगाली हैं, मारवाड़ी हैं। तो ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब अहंकार में आते हैं, मिथ्या अहंकार, क्योंकि हम तो शरीर है नहीं। तो ये सब के सब कैसे हैं? भगवान के भौतिक तत्व है। तो ये 8 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तत्व होते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कैसी मेरी भिन्न प्रकृति है जो मेरे से भिन्न है। ये क्लियर है या फिर किसी का और प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए, बोलिए। प्रभु जी, मन का क्या कार्य है? मन का कार्य है, मन एक स्टोर हाउस जैसा है। तो जो भी हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं है वो भी कहाँ रहती है? मन में रहती है। और जो हमारे अनुभव हैं वो भी मन में रहते हैं। जैसे मान लीजिए इंद्रियों ने देखा कि कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है किसी तरल पदार्थ में पड़ा हुआ है, तो फिर मन क्या कहेगा? क्या है वो? गोल गोल है, काला काला है, तरल पदार्थ में पड़ा हुआ है, क्या होना चाहिए? बोलिए माता जी, समझ में नहीं आ रहा है आपको? नहीं प्रभु, और एक बार बोलिए आप। कुछ गोल गोल है, काला काला है और तरल पदार्थ में पड़ा हुआ है, किसी लिक्विड में पड़ा हुआ है, क्या होना चाहिए वो? गुलाब जामुन प्रभु जी। हाँ ये देखो ना, निमेश मेहता प्रभु को समझ में आ गया। तो जानना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये कहाँ पे है? ये मन में है। तो निमेश मेहता प्रभु के मेमोरी में बहुत स्ट्रांग है, उनके मन में स्टोर्ड है, शायद आपका स्टोर्ड नहीं है। आपको मंदिर में आकर गुलाब जामुन खाना पड़ेगा। तो उसमें क्या था, वो एक्सपीरियंस रहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस रहते हैं कि अरे उसको खाने में बड़ा आनंद आता है। ये एक्सपीरियंस कहाँ है? ये मन में है। लेकिन कई बार कुछ विदेशी व्यंजन आ जाता है तो कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इसको खाना है क्या करना है। तो कहते हैं एक बार एक विदेशी आया, एक होटल में गया और उसको सर्विंग किया भक्तों ने, भक्त नहीं थे, बाहर के लोग थे, वो पूरा केले के पत्ते में सर्विंग किया। साउथ इंडियन होटल था। तो आराम से डोसा, इडली, चटनी वटनी सब खाया। और फिर उन्होंने फीडबैक पूछा कि आपको खाना कैसा लगा? तो बोला खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो सलाद था वो बहुत स्टिफ था। बोले सलाद वॉज वेरी स्टिफ। क्योंकि वो खाया तो खाया, साथ में पत्तल भी खा गया। उसने सोचा ये भी सलाद है, तो पता नहीं था केले का पत्ता खाना नहीं है। तो उसको क्यों पता नहीं था कि खाना नहीं है? क्योंकि उसके मन में स्टोर नहीं था वो। तो मन में क्या है? ये सारे के सारे जो हमारे अनुभव होते हैं ये स्टोर होते हैं। ठीक है सनातनी माता जी, अभी समझ में आया ना? हाँ प्रभु जी। हाँ तो वैसे ही। ओके, और कोई प्रश्न है इसके ऊपर? नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 8 कौन सी है? भगवान की भिन्न प्रकृति है। और उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर भगवान की एक और शक्ति है जिसके बारे में भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं। अपरयाम इदस्त्रि अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये दम धारते जगत। पढ़िए इसको।
हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो ये भौतिक प्रकृति, इसके ऊपर अपरेयम, इसके ऊपर यहाँ जो अपरा शक्ति है, इसके ऊपर एक और अन्य शक्ति है, प्रकृति विद्धि में पराम। वो जो शक्ति है वो इस अपरा शक्ति से कैसी है? भिन्न है, इससे ऊपर है। जो ये भौतिक पदार्थ हैं 8 तरह के, इनसे भिन्न है, वो इनसे ऊपर है। और वो क्या है? जीव भूतम महाबाहो। तो हे महाबाहो, वो मेरी तटस्थ शक्ति है जिसको जीव कहते हैं। हाँ, तो ये ऊपर क्यों कही जाती है? वो ऊपर इसलिए कही जाती है क्योंकि जो ये 8 पदार्थ हैं, इनके अंदर चेतना नहीं है और जीव के अंदर क्या है? चेतना है। इसीलिए उसको ऊपर कहा जाता है। और धारते जगत, तो ये जो जीव है वो क्या करता है? इन 8 तरह की प्रकृति को धारण करता है। किसके लिए? अपने भोग के लिए। तो जो हमारा शरीर है, जो 8 तत्वों का बना हुआ है, जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है, उसको हम लोग धारण किए हुए हैं। किसके लिए धारण किए हुए हैं? भोग करने के लिए धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से 3 है। तो पहले 4 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया प्रकृति के बारे में, इस श्लोक में भगवान ने बताया जीव के बारे में। और जो भगवान है वो अगले 6 नंबर श्लोक में बताएंगे कि कैसे वो दोनों के नियंत्रण करता है। तो 4 में भौतिक प्रकृति के बारे में बताया, 5 में भगवान ने किसके बारे में बताया? जीव के बारे में बताया, और 6 में बताया है कैसे भगवान दोनों को नियंत्रण करता है। तो जीव इसलिए चीजों को धारण करता है क्योंकि उसको क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति चाहिए। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की भावना के कारण वो उसमें फंस जाता है, और फिर क्या होता है? फिर वही जो शरीर है, वही शरीर उसको कष्ट भी देता है। तो दोनों चीजें होती हैं। हम धारण करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन साथ में क्या मिलता है? उसके कारण कष्ट भी मिलता है। तो सुख के लिए जो चीज को हम लोग धारण करते हैं, वही चीज बाद में क्या देती है? दुख भी देती है। तो ये संसार का नियम है। तो इस तरह से जीव भौतिक प्रकृति से ऊंचा है, किसके कारण? चेतना के कारण। किंतु फिर वो भौतिक प्रकृति में क्या होता है? झगड़ा भी जाता है। तो एक उदाहरण हम जो ले सकते हैं वो है चूहे का। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जब गए तो उनको कलकत्ता की 2 चीजें हमेशा याद रही। खासकर जो हमारा एल्बर्ट रोड का मंदिर है, यहाँ पे भी हमारा गौशाला में भी आ गए। और वो चीजें हैं, 2 चीजें हैं, मच्छर और चूहे। तो मच्छर और चूहे, और सारे प्रभुपाद शिष्यों को याद है। तो सब लोग आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे मैं सोता था, और सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे हमको मलेरिया हुआ था। तो अगर आपको एल्बर्ट रोड ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना है तो कम से कम एक बार मलेरिया तो हो गई होगा। खैर हमको मलेरिया नहीं हुआ, लेकिन एक बार ब्रेन मलेरिया हुआ है और एक बार डेंगू हुआ है। डेंगू में तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो सुपर क्वालिफिकेशन हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का। तो मच्छर सब उनको प्रभुपाद को याद है। एक बार प्रभुपाद जी वहां पे थे अफ्रीका में, तो एक भक्त उनकी सेवा कर रहा था। तो वो भक्त बोला कि प्रभुपाद आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं क्या? तो प्रभुपाद बोले मच्छर नहीं काट रहे हैं। बोले शायद आप शुद्ध भक्त है ना, इसलिए आपको नहीं काट रहे हैं। प्रभुपाद बोले हो सकता है इसलिए नहीं काट रहे हैं, लेकिन जो कलकत्ता के मच्छर है वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबको काट लेते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद की जगह हमने देखा कन्वर्सेशन में प्रभुपाद बोलते हैं, कह रहे हम पूरे विश्व में गए हैं, लेकिन जो कलकत्ता के चूहे हैं उतने बड़े चूहे हमने आज तक नहीं देखे। तो चूहों ने बहुत हमला किया है हमारे। एक समय तो ऐसा था 2008-9 में सबको, हमको भी काटा है।
तो ऐसा लगता है पैर में कुछ गर्मी हो रही है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने का एनेस्थीसिया आ जाता है, वो सुन्न हो जाती है वो जगह। और फिर जब आप जोर से जब दांत मारते हैं तब जोर से दर्द होता है, और जब बाहर देखेंगे तब तक पूरा खून एकदम ताला बन जाता है खून का। तो बहुत वो उत्पात किया है। तो उसकी वजह से एक बार भक्तों ने सोचा कि इनको चूहे को क्या करते हैं, पकड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग चीजें रखते थे चूहे को पकड़ने के लिए, चूहा आता ही नहीं था। तो बोला बड़ा विरक्त चूहा है भाई, पकड़ा नहीं जा रहा है। तो फिर एक भक्त ने क्या किया, घी में डूबी हुई रोटी रखी। तो कई बार ब्रह्मचारी को घी नहीं मिलता है, लेकिन राधा गोविंद के लिए और चूहे के लिए घी होना चाहिए। तो घी में डूबी हुई रोटी वहां पे रखी, और जहां घी में डूबी हुई रोटी रखी तो तुरंत चूहा उसको खाने के लिए अंदर आया, और जैसे ही अंदर आया तो क्या हो गया, पिंजरे में फंस गया। तो उसी तरह से जीव भी क्या है, इस शरीर को धारण करता है, और ये जो 8 तत्व कृष्ण ने बताए हुए हैं उसको भोगने का प्रयास करता है, यदेदम धारते जगत। लेकिन जब भोगने का प्रयास करता है तो क्या होता है, ये जो 8 शक्तियां हैं वो व्यक्ति को जकड़ लेती है अपने आप में। हाँ, तो उस वजह से चूहे की तरह व्यक्ति का होता है, फिर परेशान होता है। अभी 6 नंबर में आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि इन 8 पदार्थों में चेतना नहीं है, तो प्रभु जी ये मन बुद्धि अहंकार हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें चेतना नहीं है, समझ में नहीं आया थोड़ा प्रभु जी। हम तो मन बुद्धि अहंकार नहीं है, हम अहंकार का प्रयोग कर रहे हैं इस संसार में अपने आप अपनी पहचान बनाने की। जैसे अहंकार हमने बताया, जैसे आपको लगता है कि हम मारवाड़ी हैं या फिर हमारी दुकान है, तो जीने के लिए कोई तो पहचान चाहिए ना। हम ये तो भूल गए कि हम आत्मा है, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। तो वो पहचान बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अहंकार का। उसी तरीके से जो हमारे अनुभव हैं वो कहीं तो उनको स्टोर होने चाहिए, स्टोर हाउस में। उसके लिए हम प्रयोग किसके करता है, मन का प्रयोग करते हैं। फिर इंद्रिय तृप्ति कैसे करें, ये भौतिक अवस्था में, तो बद्ध अवस्था में, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने वाला कौन है, स्टोर करने वाला कौन है, अहंकार का इस्तेमाल करने वाला कौन है, वो है आत्मा। तो हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, भले इनमें वो नहीं है, अपने आप में चेतना नहीं है। ठीक है ना? ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, परा और अपराशक्ति मिलके क्या एक शरीर बनता है? पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों मिलके एक शरीर बनता है क्या? हाँ, पराशक्ति जब माता के गर्भ में प्रवेश करती है तब अपराशक्ति के द्वारा क्या मिलता है, शरीर डेवलप होता है। तो जब तक पराशक्ति नहीं रहेगी तब तक शरीर डेवलप नहीं होगा। इसलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण में जीवन कब आता है? भ्रूण में जो जीवन आता है वो पिता से ही आ जाता है। पुंसो रेता कणाश्रया, तो ये श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद में आता है श्लोक, कि जो पुरुष का शुक्राणु होता है उससे ही जीव जाता है, उसके द्वारा जीव कहाँ जाता है, फिर माता के गर्भ में जाता है। और क्योंकि जीवन वहां पे गया है इसलिए क्या प्राप्त होता है, शरीर डेवलप होता है। जीव नहीं होगा तो शरीर डेवलप नहीं होगा। तो जहां पराशक्ति आती है वहां पे अपराशक्ति काम करने लगती है। तो जीवन, हरे कृष्ण, तो जीवन जाता कैसे है, वो पहले पानी की बूंदों से जीव आता है, पृथ्वी में प्रवेश करता है, पृथ्वी से फिर जाता है अन्न में, या फिर अन्न वनस्पतियों में, और उसके बाद में कोई जानवर है या फिर मनुष्य है उसको खाता है, या जो लोग मांस खाते हैं उनके अंदर कहाँ आता है, उस व्यक्ति से आता है जिसको वो खा रहे हैं, या उस जानवर से आता है जिसको वो खा रहे हैं, उससे आता है पुरुष के शरीर में, और पुरुष के शरीर से फिर जाता है स्त्री के शरीर में, और फिर उसको क्या मिलता है, एक नया शरीर प्राप्त होता है। ठीक, हरे बोल।
अच्छा प्रभु जी, अगर उस वनस्पति को ये यानी कोई मैल कोई खाता पुरुष खाता है तभी उससे उसी से संतान उत्पन्न होती है। हाँ, अगर उस वनस्पति के ऊपर भी कोई फीमेल अगर खाए तो? देखिए ये सारी की सारी चीजें किसके अनुसार हो रही हैं? कर्मणा देवनेत्रेण। ये सब के सब देवताओं के द्वारा हो रही है। तो देवता प्रेरित करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे जाएगी, हम क्या खाने वाले हैं। बोलते हैं ना, खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत हो जाता है, कि सारी सारी चीजें देवताओं के निगरानी में चलती है। तो उसमें लिखा हुआ है कौन इसको खाने वाला है या किसके भाग्य में है। तो प्रभु जी इसका मतलब सारा सब कुछ प्री प्लानिंग के हिसाब से सारा सब कुछ हो रही है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि हर वनस्पति के अंदर वो जीव होगा, किसी के अंदर होगा किसी के अंदर नहीं होगा, लेकिन कौन सा जीव किस पिता के पास जाने वाला है, फिर वो कौन सी उसको माता मिलेगी, ये सब किसके अनुसार हो रही है। तो ये जो पूरा श्लोक मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया परविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो उसमें बताते हैं कर्मणा देव नेत्रेणा, ये सारे जो देवी देवता हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार क्या करते हैं, हमको नियंत्रित करते हैं। और जंतुर देह उपपत्तये, और उसके अनुसार किसी भी जीव को क्या मिलता है, शरीर प्राप्त होता है। और किसके माध्यम से मिलता है? पुंसो रेता कणाश्रय, स्त्री या प्रविष्ट उदरम पुंसो कणाश्रय। तो पुरुष के रेतस से जाके स्त्री के घर में प्रवेश करता है। ये सब निगरानी होता है, ये सब प्लान्ड है। अच्छा प्रभु जी, आपने जो ये श्लोक बोला, ये श्लोक कहाँ से है? ये तृतीय स्कंद है। अब थोड़ा सा आप रुकेंगे तो मैं आपको रेफरेंस भी देता हूँ। तो ओके, हाँ, वेदा बेस में मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है, बाद में दे दीजिएगा। नहीं नहीं, अभी भी दे सकता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस, टाइम नहीं लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग को तो ये बताया गया है कि चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी को चेतना बोला जाता है। लेकिन अभी बोल रहे हैं 8 तत्व में इसमें चेतना नहीं है। तो 8 तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी आ गया। तो हमको समझ में नहीं आया प्रभु, अगर चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार है तो फिर इसमें चेतना क्यों नहीं है? इसमें 8 में चेतना क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? चेतना मीन्स तो मन, बुद्धि, अहंकार हो गया। ये आपने कहाँ सुना कि मन बुद्धि अहंकार हो गया? हमने बताया था क्या? नहीं, मैं हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु जी से सुना हूँ कि मन, बुद्धि, अहंकार ही चेतना होता है। देखिए, चित्त बात अलग होती है और चेतना अलग होती है। चेतना ये चेतना नहीं होती है। चेतना इन चीजों में चेतना नहीं है, तो निर्जीव है। मन बुद्धि अहंकार तीनों के तीनों निर्जीव है, इनके अंदर कोई जीवन नहीं होता है। जैसे अभी हमारे राजकुमार प्रभु चश्मा पहने हुए हैं, तो राजकुमार प्रभु की आंखें देख रही हैं या चश्मा देख रहा है? कौन देख रहा है? बताइए राजकुमार प्रभु, क्या देख रहा है, कौन देख रहा है? हरे क्योंकि कृष्ण आंखें ही प्रभु। देख रही है। हाँ, हाँ, तो आंखों के माध्यम से देख रहे हैं। तो चश्मा क्या है? चश्मा एक इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं। उसी तरह से आंख भी निमित्त है और मन भी निमित्त है, बुद्धि भी निमित्त है और अहंकार भी निमित्त है। देखने वाला कौन है? आत्मा है। तो इन सब चीजों में प्रभु चेतना नहीं होती है। तो प्रभु, चेतना का परिभाषा क्या है? चेतना क्या है? हम लोग चेतन हैं कि हम हैं। अभी आपको किसी को शरीर हिला के बताना पड़ेगा कि आप हैं। आपको पता है कि आप हैं कि नहीं है? जी हूँ। आपको पता है कि नहीं है कि अभी आप सुन रहे हैं? हाँ। इसी को चेतना कहते हैं। चेतना मतलब महसूस करना, उसको चेतना कहते हैं। तो वो महसूस कौन करता है? वो आत्मा करती है। देखिए, आपको अचेतन से हम लोग समझाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरीर में चेतना कैसे पहुंचती है। तो जो रक्त है हमारा, रक्त हृदय तक जाता है, हृदय से वो चेतना को लेके पूरे शरीर में पहुंचता है। तो किसी को चाहिए तो एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकता है। अगर पैर में आप जोर से कपड़ा बांध देते हैं ताकि रक्त वहां ना पहुंचे,
तो पैर कैसा हो जाता है? कैसा सुन्न हो जाता है? जाएगा, सुन्न हो जाएगा। फिर वहां पर चेतना बचेगी या नहीं बचेगी? सुन होने के बाद क्या होता है? नहीं रहेगी, हिले पाँव अपने आप हिला नहीं पाएंगे। हाँ, तो हिला नहीं पाएंगे, तो वो हम लोग कैसे हो जाएंगे? अचेतन। तो जब रक्त नहीं पहुंचता जहां पे, वहां पर क्या होती है? वो जगह अचेतन हो जाती है। तो जिस चीज को महसूस कर सकते हैं उसी को चेतना कहते हैं। अभी समझ में आया ना तारकनाथ प्रभु? जी प्रभु, तो इसका परिभाषा यही हो सकता है, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वही चेतन है। महसूस करना ही चेतना है। चेतना का मतलब क्या है? चेतन, चेतन मतलब महसूस करना। जी प्रभु। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप पिछले श्लोक में बताए कि भगवान की जो शक्तियां हैं संवित और संदिनी, तो ये तो प्रभु भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति की तरह ही है ना? वो अंतरंग शक्ति है। समय के साथ में ये फिर भिन्न शक्ति बन जाती है, आपने इस तरह से कहा। ओके, तो ये जो संवेद, संदिनी, लादिनी शक्ति है, वो जब इस भौतिक जगत में आ जाती है, वो तीनों गुणों में बदल जाती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बदल जाती है। तो समय के साथ कैसे अलग होती है? जब महाविष्णु इस भौतिक जगत में दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी दृष्टि कैसी है? आध्यात्मिक है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक पदार्थों को संपर्क में करती है, उसका संपर्क करती है, वो आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। वो क्या बन जाती है? शिव। इसलिए शिव को भगवान विष्णु भी कहते हैं और भगवान विष्णु से अलग भी कहते हैं। जो उनकी दृष्टि है उसको शिव कहते हैं। और इसलिए शिव जी का एक नाम है महाकाल। वो काल रूप है, समय। तो उस तरह से जो भौतिक प्रकृति है, वो भगवान विष्णु से समय के द्वारा कैसी हो जाती है? अलग हो जाती है। और जब वो समय के अधीन हो जाती है, समय से अलग हो जाती है, तो जो अंतरंग शक्ति अभी किसमें मिल जाती है? वो बहिरंग शक्ति काम करती है। तो बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति से कैसे अलग है? समय के द्वारा। तो जो तीन जो संवित, संदिनी, लादिनी, वो किसमें बदल जाते हैं? वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में बदल जाते हैं। ठीक है ना? प्रभु जैसे संवित शक्ति तो बलराम जी का रूप है ना, भगवान की सेवा में जो जो पदार्थ लगते हैं वो संवित। हाँ, तो जो ज्ञान है वो किसमें बदल जाता है? वो अज्ञान में बदल जाता है। जो काम है वो किसमें बदल जाता है? वो प्रेम में बदल जाता है। ये सुना होगा ना ये आपने, आत्मेंद्रिय प्रीतिवान तार बले काम, आत्म कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना उसको प्रेम कहते हैं, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना उसको काम कहते हैं। तो उल्टा हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन जैसा है। जैसे पेड़ की छाया पड़ती है, उसी तरह से जो संवित, संदिनी, लादिनी है, वो कैसी बन जाती है? वो तीन गुणों में बदल जाती है। ठीक है। और ये जो श्लोक था, ये है तीसरे स्कंद का 31 नंबर चैप्टर और पहला श्लोक, 331:1। ठीक है, ओके प्रभु। ओके, ठीक है, टाइम भी हो गया है। 6वां नंबर श्लोक कर पाए हम लोग? नहीं कर पाए। नहीं हुआ प्रभु। ठीक है, इसका एटलीस्ट वो पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। पढ़िए इसको। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हाँ, तो इस तरह से भगवान से ही दोनों शक्तियां निकलती हैं। तो जो भी चर अचर प्राणी जो भी हैं, वो इनसे ही बने हैं, माया शक्ति और जीव शक्ति से। और दोनों के दोनों किससे निकले हैं? दोनों के दोनों भगवान से ही निकले हुए हैं। तो इस तरह से भगवान बताते हैं, ये सारी चीजें किससे निकली हैं? मेरे से निकली हैं। इसीलिए मैं ही संसार क्या हूं? उत्पत्ति का कारण हूं। और प्रलय होने के बाद सारी चीजें कहाँ जाती हैं? मेरे में समा जाती है। वैसे जीव कभी मरता नहीं है, लेकिन प्रकृति कैसी हो जाती है? प्रकृति अदृश्य हो जाती है और जीव महाविष्णु के शरीर पर क्या करते हैं? विश्राम करने लगते हैं। तो उस तरह से ये दोनों जो शक्तियां हैं वो भगवान की शक्तियां हैं।
और जो प्रोपा जी एक लेक्चर में जो उसका उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण रेफ्रिजरेटर का देते हैं। तो बिजली वही है, लेकिन फ्रिज में जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, और हीटर में जाती है तो गर्मी उत्पन्न करती है। एक कॉकरोच के लिए वो अलग है। कॉकरोच अगर मान लीजिए हीटर में जाएगा तो जल जाएगा, और फ्रिज में जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। लेकिन भगवान जो पावर हाउस है उसके लिए कौन सी शक्ति है? एक ही शक्ति है, बिजली। तो उसी तरह से भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन जो समय के साथ अलग हो जाती है वो हो जाती है भिन्न प्रकृति, ये 8 शक्तियों की। और जो उनके साथ में रहती है उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, संवेद संदेह लादिनी। और हम लोग कैसे? हम लोग बीच वाले हैं, कभी यहाँ पे जाते हैं कभी वहां जाते हैं, इसलिए हमको तटस्थ कहते हैं, तट में स्थित। कभी अंतरंग शक्ति के अधीन, कभी बहिरंग शक्ति के अधीन। ठीक है, तो ऑलरेडी 8:32 हो गए। 7 नंबर श्लोक से नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम राम राम